जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणम् अथैकविंशोऽध्यायः। नारद उवाच। पुलत्स्य कथ्यतां तावद् देव्या भूयः समुद्रद्वः महत्कौतूहलं मेध विस्तराद ब्रह्मवितम्। पुलत्स्य उवाच। श्रूयतां कथयिष्यामि भूयोऽस्या स्वभवं मुने शुभासुरवधार्याय लोकानां हितकाम्यया या सा हिमवतः पुत्री भवेन्नूढा तपोधना उमा नाम्ना च तस्याः सा कोशाज्जाता तु कौशिकी। सम्भूय विन्ध्यं गत्वा च भूयो भूतगणनिवृता शुभं चैव निशुम्भं च वधिष्यति वरायुधे। नारद उवाच। ब्रह्मस्त्वया समाख्याता मृता दक्षात्मजा सती सा जाता हिमवत्पुत्रीत्येवं मे वक्तुमर्हसि। यथा च पार्वती कोशात् समुद्भूता हि कौशिकी यथा हतवती शुम्भं निशुम्भं च महासुरं कस्य चेमो सुतो वीरो ख्यातो शुम्भनिशुम्भको एतद् विस्तरतः सर्व यथा वद वक्तुर्महिषि। पुलत्स्य उवाच। एतते कथयिष्यामि पार्वत्या सम्भवं मुने शृणुष्वावहितो भूत्वा स्कन्दोत्पत्तिं च शाश्वतीं रुद्रा सत्यां प्रणष्ठायां बाह्यचारी व्रते स्थितः निराश्रयत्वमापन्नस्तपस्तु व्यवस्थितः स चासीद देवसेनानिर्दैत्यदर्पविनाशनः शिवरूपत्वमास्थाय सेनापथ्यं समुत्सृजत ततो निराकृता देवा सेनानाथेन शम्भुना दानवेन्द्रेण विक्रम्य महिषेण पराजितः ततो जग्मुः सुरेशानं द्रष्टुं चक्रगदाधरं श्वेतद्वीपे महाहंसं प्रपन्ना शरणं हरिं तानागतान् सूरान् दृष्ट्वा तथा शक्रपुरोगमान् विहस्य मेघगम्भीरं प्रोवाच पुरुषोत्तमः किं जितास्त्व सुरेन्द्रेण महिषेण दुरात्मना येन सर्वे सम्मेत्वेवं मम पार्श्वमुपागता तद युष्माकं हितार्थाय यद्वदामि सुरोत्तमः तत्कुरुध्वं जयो येन समाश्रित्य भवेद्विवः य एते पितरो दिव्यास्त्वगृह्ष्वातेति विश्रुता अमीषां मानसी कन्या मेननानस्ति देवता तामाराध्य महातिथ्यां श्रद्धया परयात्मराः प्रार्थयध्वं सतीं मेनां प्रालेयान्द्रे रिहार्यथः तस्यां सा सुरूपसंयुक्ता भविष्यति तपस्विनी दक्षकोपादयया मुक्तं मलवज्जीवितं प्रियं सा शङ्करात् स्वतेजोषं जनयिष्यति यं सुतं स हनिष्यति दैत्येन्द्रं महिषं सपदानुगं सत्माद् गच्छत पुण्यं तत कुरुक्षेत्रं महाफलं तत्र पृथुदके तीर्थे पूज्यन्तां पितरो व्यया महातिथ्यां महापुण्ये यदि शत्रुपराभवं जिहासतात्मनः सर्वे इत्यं वै क्रियतामिति। पुलत्स्य उवाच। इत्युक्त्वा वासुदेवेन देवशक्रपुरोगमः कृताञ्जलिपुटा भूत्वा प्रपच्छुः परमेश्वरं। देव उवाच।
कोऽयं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्यं पृथुदकम् उद्भवं तस्य तीर्थस्य भगवान् प्रब्रवीतुनः केयं प्रोक्ता महापुण्या तिथिनामुत्तमा तिथि यस्यां हि पितरो दिव्या पूज्यास्माभिः प्रयत्नतः तथा सुराणां वचनान् मुरारिः केटभार्दनः कुरुक्षेत्रोद्भवं पुण्यं प्रोक्तवास्त्वां तिथिमपि। श्रीभगवान् उवाच सोमवंशोद्भवो राजा वृक्षो नाम महाबलः कृतस्यादौ समभवदृक्षात् संवरो न भवत स च पित्रा निजे राज्ये बाल एवाभिषेचितः बालेऽपि धर्मनिरतो मद्भक्तेक्ष सदा भवत पुरोहितस्तु तस्यासीद वसिष्ठो वरुणात्मजः स चास्याध्यापयामास साङ्गन वेदानुदारधिः ततो जगामचारण्यं त्वनध्याये नृपात्मजः सर्वकर्मसु निक्षिप्य वसिष्ठं तपसां निधम् ततो मृग याव्याक्षेपाद एकाकी विजनं वनं वैभ्राजं स जगामाथ अथोन्मादनमभ्यतात यात ततस्तु कौतुकाविष्टः सर्वतु कुसुमे वने अवितृप्तः सुगन्धस्य समन्ताद व्यचर्द वनं सवानान्तं च ददृशे फुल्लकोकनदावृतं कर्हारपद्मकुमुदे कमलेन्दीवरैरपि तत्र क्रीडन्ति सततमप्सरो मकरकन्यकः तासां मध्ये ददर्शाथ कन्यां संवरणोदिकां दर्शनादेव सनृपः काममार्गणपीडितः जातः सा च तमीक्ष्यैव कामबाणातुराभवत् अभूतो पीडितो मोहं जग्मतु काममार्गेण राजा चलासनो भूत्यां निपपात तुरङ्गमात् तमभ्येत्य महात्मानो गन्धर्वाः कामरूपिणः शिशिचूर्वारिणाभ्येत्य लम्बसङ्घो भवत् क्षणात् सा चाप्सरोभिरुत्पात्य नीता पितृकुलं निजं ताभिराश्वासिता चापि मधुरैर्वचनाम्बुभिः स चाप्यारुह्य तुरगं प्रतिष्ठानं पुरोत्तमम् गतस्तु मेरुशिखरं कामचारी यथादरम् यदा प्रभृति सा दृष्टा आक्षिणा तपति गिरो तदा प्रभूतिनाश्चन्ति दिवा स्वपीति नो निशि ततः सर्वविदव्यग्रो विदित्वा वरुणात्मजः तपति तापितं वीरं पार्थिवं तपसां निधिः समुत्पत्य महायोगी गगनं रविमण्डलं विवेश देवं तिग्माशुं ददर्श स्यन्दनेति स्थितं तं दृष्ट्वा भास्करं देवं प्रणमद द्विजसतमः प्रतिप्रणमितश्वासो भास्करेणाविशद्रथे ज्वलज्जट्टा कलापोऽसौ दिवाकर समीपगः शोभते वारुणी श्रीमान् द्वितीय इव भास्करः ततः सम्पूजितो गार्गे भास्करेण तपोधनः पृष्ठश्वा गमने हेतुं प्रत्युवाच दिवाकरम् समायातोऽस्मि देवेश याचितुं त्वां महादूते सुतां संवरणस्थास्यार्थे तस्य त्वं दातुमर्हसि
ततोऽवतिष्ठाय दिवाकरेण निवेदिता सा तपती तनूजा गृहागताय द्विजपुङ्गवाय राज्ञोऽर्थतः संवरणस्य देवः सवित्रीमादाय ततो वसिष्ठः स्वमाश्रमं पुण्यमुपाजगाम सा चापि संसृत्य नृपात्मजं तं कृताञ्जलिर्वारुणिमा देवी तप्त्युवाच ब्रह्मन्मया खेदमुपेत्य यो हि सरोभिः परिचारिकाभिः दृष्टो ह्यरण्ये मरगमभूतुल्यो नृपात्मजो लक्षणतो विजाने पादो शुभो चक्रगदासि चिह्नो जङ्घे तथोरुकरिहस्ततुल्यो कटिस्तथा सिंहकटिर्यथैव क्षामं च मध्यं त्रिबलिनिबिबधं ग्रीवास्य शङ्खाकृतिमादधाति भुजो च पीनो कठिनो सुदीर्घो हस्त्यो तथा पद्मदलोद्वाहको छत्राकृतिस्तस्य शिरो विभाति नीलाश्वकेशा कुटिलाश्वतस्य कर्णो समांसो सुसमाचनासा दीर्घाश्वतस्याङ्गुलया सुपर्वाः पदभ्यां कराभ्यां दशनाश्वशुभ्राः समुन्तः शतभिरुदारवीर्य स्त्रीभिर्गभीरस्त्रीषु च प्रलम्बः रक्तस्तथा पश्चसुराजपुत्रः कृष्णश्चतुर्भिः श्रीभिरानतोऽपि द्वाभ्यां च शुक्लः सुरविश्वस्तुर्भिः दृश्यन्ति पद्मानि दशेव चास्य वृताः स भर्ता भगवन् हि पूर्वं तं राजपुत्रं भुवि संविचिन्त्य ददस्य मां नाथ तपस्विनेस्मे गुणोपपन्नाय समीहिताय नेहान्यकामां प्रवदन्ति सन्तो दातुं तयान्यस्य विभोक्षमवस्व। हिंदी अनुवाद। देवी के पुनराविर्भाव संबंधी प्रश्नोत्तर। कुरुक्षेत्रस्य पृथुदतीर्थ का प्रसंग। संवरण तपती का विवाह। नारद जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ पुलत्स्य जी, अब आप देवी की उत्पत्ति के विषय में मुझसे पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसे सुन के ही मेरी बड़ी अभिलाषा है। पुलत्स्य जी बोले, मुनि जी सुनिए, मैं पुनः लोक कल्याण की इच्छा से शुंभ नामक असुर के वध के लिए देवी को जो पुनः उत्पत्ति हुई उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर ने हिमवान की जिस तपस्विनी कन्या उमा से विवाह किया था, उन्हीं के शरीर कोश गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे देवी कौशिकी कहलाई। उत्पन्न होने पर भूत गणों से आवृत्त हो वे विंध्य पर्वत पर गईं और उन्होंने अपने श्रेष्ठ आयुधों से शुंभ तथा निशुंभ नाम के दानवों का वध किया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने पहले यह बात कही थी कि दक्ष की पुत्री सती ही मरकर फिर हिमवान की पुत्री हुई थी। अब इसे आप विस्तार से सुनाइए। पार्वती के शरीर कोश से जिस प्रकार वे कौशिकी प्रकट हुई और फिर उन्होंने शुंभ तथा निशुंभ नाम के बड़े असुरों का जैसे वध किया था, इन सभी बातों को विस्तार से कहिए। ये शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात वीर
किसके पुत्र थे, इसका ठीक ठीक विस्तार से वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, मुने, अच्छा, अब मैं फिर आपसे पार्वती की उत्पत्ति के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर स्कंद के जन्म की शाश्वत कथा सुने। सती के देह त्याग कर देने पर रुद्र भगवान निराश्रय विरुद्ध हो गए एवं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। वे शंकर जी दैत्यों के दर्प को चूर्ण करने वाले देवताओं के सेनानी थे, परंतु अब उन्होंने शिव स्वरूप धारण कर लिया तथा तप में लगकर सेनापति पद का भी परित्याग कर दिया। फिर दो देवताओं के ऊपर उनके सेनापति शिव से विरहित हो जाने के कारण दानव श्रेष्ठ महिष ने बलपूर्वक आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब देव समुदाय पराजित हो गया, तब पराजित हुए देवता लोग शरण प्राप्ति की खोज में देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के दर्शनार्थ श्वेतद्वीप गए। उस समय भगवान विष्णु इंद्र आदि देवताओं को आए हुए देखकर हंसे और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मालूम होता है कि आप लोग असुरों के स्वामी दुरात्मा महिष से हार गए हैं, जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आए हैं। श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोगों की भलाई के लिए मैं जो बात कहता हूँ उसे आप सब सुनिए और उसे यथावत आचरण कीजिए। उसके सहारे आपकी निश्चय विजय ही होगी। देवगण, जो ये अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध दिव्य पीतर है, उनकी मैना नाम की एक मानसी कन्या है। देववृंद, आप लोग अत्यंत श्रद्धा से अमावास्या को सती मैना की आराधना करें तथा उनसे हिमालय की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना करें। उन्हीं मैना से तपस्विनी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, जिसने दक्ष के ऊपर कोप कर अपने प्रिय जीवन का मल के समान परित्याग कर दिया था। वे शिव जी के तेज के अंश रूप जिस पुत्र को उत्पन्न करेगी, वह दैत्यों में श्रेष्ठ महिष को उसकी सेना सहित मार डालेगा। अतः आप लोग महान फल देने वाले पवित्र कुरुक्षेत्र में जाएं एवं वहां पृथुदक नाम के तीर्थ में नित्य ही अग्निश्वात नाम के पितरों की पूजा करें। यदि आप लोग अपने शत्रु की पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर अमावस्या को उस परम पवित्र तीर्थ में उसी कार्य को संपन्न करें। पुलत्स्य जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर उन परमात्मा से पूछा। देवताओं ने पूछा, भगवान, यह कुरुक्षेत्र तीर्थ कौन है जहाँ पृथुदक तीर्थ है? आप हम लोगों को उस तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में बताइए और वह पवित्र उत्तम तिथि कौन सी है जिसमें हम सब दिव्य पीतरों की पूजा प्रयत्न पूर्वक कर सके। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनसे कुरुक्षेत्र की पवित्र उत्पत्ति तथा उस उत्तम तिथि का भी वर्णन किया जिसमें पूजा करने की बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, सत्य युग के प्रारंभ में सोमवंश में रुक्ष नाम के एक महाबलवान राजा उत्पन्न हुए। उन रुक्ष से संवर्ण की उत्पत्ति हुई। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषेक कर दिया। वह बाल्यकाल में भी सदा धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त था। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उसके पुरोहित थे। उन्होंने उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों को पढ़ाया। एक दिन की बात है कि अनध्याय मतलब छुट्टी रहने पर वह राजपुत्र तपोनिधि वशिष्ठ को भी सभी कार्य सौंपकर वन में चला गया।
फिर शिकार के लिए व्याक्षिप्त वह अकेला ही वैभ्राज नामक निर्जन वन में पहुंचा। उसके बाद वह उन्माद से ग्रस्त हो गया। उस वन में सभी ऋतुओं में फूल फूलते रहते थे, सुगंधि भी रहती थी। फिर भी उससे संतृप्त न होने के कारण वह कुतूहलवश वन में चारों ओर विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए श्वेत, लाल पीले कमल, कुमुद एवं नीले कमलों से भरे उस वन को देखा। अप्सराएं एवं देवकन्याएं वहां सदा मनोरंजन किया करती थी। संवरण ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदरी कन्या को देखा। उसे देखते ही वह राजा कामदेव के बाण से पीड़ित हो गया और उसी प्रकार वह कन्या भी उसे देखकर काम बाण से अधीर हो गई। काम के बाणों से विवश होकर वे दोनों अचेत से हो गए। राजा घोड़े की पीठ पर रखे हुए आसन से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेने वाले महात्मा गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। फिर वह दूसरे ही क्षण चेतना में आ गया। अब अप्सराओं ने उसे मधुर वचन रूपी जल से भी आश्वस्त किया और उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गई। फिर वहां राजा अपने घोड़े पर चढ़कर अपने श्रेष्ठ पैठण नगर इस प्रकार चला गया जैसे कोई इच्छा के अनुसार चलने वाला देवता सरलता से मेरु शुष्गपण चला जाए। वृक्ष के पुत्र संवरण ने पर्वत पर देवकन्या तप्ती को जब से अपनी आंखों से देखा था, तब से वह दिन में न तो भोजन करता था और न रात्रि में सोता ही था। फिर सब कुछ जानने वाले एवं शांत तथा तपस्या के निधि स्वरूप वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उस वीर राजपुत्र को तप्ती के कारण संताप में पड़े देखकर आकाश में ऊपर जाकर मध्य आकाश में स्थित सूर्य मंडल में प्रवेश किया तथा वहां रथ पर बैठे हुए तेज किरण वाले सूर्य देव का उसने दर्शन किया। द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ ने सूर्य देव को देखकर प्रणाम किया। फिर वे सूर्य के द्वारा प्रत्यभिवादन किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। सूर्य देव के पास रथ पर बैठे हुए अग्निशिखा के समान चमचमाती जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान सूर्य ने उस तपस्वी मतलब अतिथि का अर्घ्य आदि से सत्कार किया। उसके बाद उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने सूर्य से कहा, अति तेजस्वी देवेश, मैं राजपुत्र संवरण के लिए आपसे कन्या की याचना करने आया हूँ, उसे आप कृपया प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, देवगण। उसके बाद सूर्यदेव घर पर आए और ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ को राजा संवरण के लिए अपनी तप्ती नाम की उस कन्या को समर्पित कर दिया। फिर सूर्यपुत्री को साथ लेकर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में आ गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली। तप्ती ने कहा, वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान जिस व्यक्ति को देखा था उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र, गदा और खड्ग के चिन्ह है। उसकी जांघें तथा उरु दोनों हाथी की सूंड के समान है। उसकी कटी सिंह की कटी के समान है तथा त्रिवली युक्त
3 बलों वाला उसका उदर भाग बहुत पतला है। उसकी गर्दन शंख के समान है। दोनों भुजाएं मोटी, कठोर और लंबी है। दोनों करतल कमल चिन्ह से अंकित है तथा उसका मस्तक छत्र के समान सुशोभित है। उसके बाल काले तथा घुंघराले हैं। दोनों कर्ण मांसल है। नासिका सुडौल है। उसके हाथों एवं पैरों की उंगलियां सुंदर पर्वयुक्त और लंबी है और उसके दांत श्वेत है। तप्ती ने आगे कहा, उस महापराक्रमी राजपुत्र के ललाट, कंधे, गाल, ग्रीवा, कमर तथा जांघें ये 6 अंग ऊंचे हैं। नाभि, मध्य तथा हंसुली ये 3 अंग गंभीर है और उनकी दोनों भुजाएं तथा अंडकोश ये 3 अंग लंबे हैं। दोनों नेत्र, अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा नख ये 5 लाल वर्ण वाले हैं। केश, पक्ष्म मतलब बरौनी और किनिनिका मतलब आंख की पुतली ये 4 अंग कृष्ण है। दोनों बाहें, आंख के दोनों कोर तथा दोनों कान झुके हुए हैं। दांत तथा नेत्र 2 अंग श्वेत वर्ण के हैं। केश, मुख तथा दोनों कपोल ये 4 अंग सुगंध वाले हैं। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान है। भगवान, मैंने खूब सोच विचार कर पृथ्वी पर उस राजपुत्र को पहले ही पति रूप से वरण कर लिया है। विभो, मुझे क्षमा करें। आप गुणों से युक्त मेरी इच्छा के अनुकूल तथा वांछित उस तपस्वी को मुझे दे दें, क्योंकि संतों का यह कहना है कि अन्य की कामना करने वाली कन्या को किसी और को नहीं देना चाहिए। देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा। फिर सूर्यपुत्री तप्ती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ध्यान में मग्न हो गए और तप्ती को उस कुमार में आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही, पुत्री, जिस राजपुत्र का तुमने पहले दर्शन किया था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह वृक्ष का पुत्र राजा सवर्ण ही है। वह आज मेरे आश्रम में आ रहा है। उसके पश्चात वह राजकुमार भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। उस राजा ने वशिष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठने पर तप्ती को भी देखा। खिले कमल के समान विशाल नेत्रों वाली उस तप्ती को देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले भी देखा है। तब उसने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सुंदर स्त्री कौन है? इस पर वशिष्ठ जी ने राजश्रेष्ठ संवरण से कहा, नरेंद्र, पृथ्वी में तप्ती नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे ही लिए सूर्य से इसकी याचना की थी और उन्होंने तुम्हारे लिए इसे मुझे सौंपा था। मैं तुम्हारे लिए ही इसे आश्रम में लाया हूँ। अतः नरेंद्र, उठो एवं विधिवत इस सूर्यपुत्री तप्ती का पाणी ग्रहण करो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तप्ती का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। सूर्य की तनया तप्ती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उत्तम महलों में उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में शची विहार करती है। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 21वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।